औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इस छोटे से वक्त में आप लोगों को यहाँ बुला के लाया, आप लोगों ने तकलीफ़ की। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे मौज़े गाँव मटायन हम आज इसलिए इधर कौंसिल ऑफिस में जमा हुए हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हमें जो है हमारे गाँव के मैदान में जो है सबसे पहले भी बड़ा एक टावर लगाया गया, जिससे हमारे एग्रीकल्चर ज़मीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब की बार हम बड़े मजबूर हो गए। हम लोगों ने पिछले साल से पिछला पूरा सीज़न हो गया हमें इनको टावरों को रोते हुए, क्योंकि हमारे द्रुप्टिगुंड के एरिया से लेकर खुशहालीमठ तक जो हमारा ग्रेजिंग लैंड आ रहा है ज़मीन, उसमें हमने ये नए टावर जो लगा रहे हैं ये लोग, ये हमने रोका हुआ था। कल ही फिर ये कंपनी वाले आकर हमें दबाव डाल रहे हैं कि आप लोगों को बाय फोर्स ये टावर यहाँ लगना ही लगना है। तो इसलिए हमारे लोगों ने आज सबों ने जमा होकर हम यहाँ कौंसिल ऑफिस आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस कौंसिल ऑफिस में आज सीसी साहब भी मौजूद नहीं है, वो किसी दौरे से पता नहीं कहाँ गए हैं, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं हुआ। तो लिहाजा हम आप मीडिया हज़रात के ज़रिए ये मुद्दा हमारी आप लोगों की मेहरबानी है कि ये मुद्दा आला हुकूमत हमारी यूटी लद्दाख तक पहुँचाइए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल को पहुँचाए कि ये ज़मीनों से जो है हम टावर के ख़िलाफ़ नहीं है, टावर न लगाने के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल नहीं है। हमारे बिल्कुल पार साइड से जो है फर्स्ट क्लास चारागाह है, वहाँ से हमारा एक घास होता है प्रंगोस, वो भी हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ से हम जगह देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये कुछ 12-13 टावर है जिससे हम कह रहे हैं कि इनको पार साइड से लगाया जाए, लेकिन ये कंपनी वाले ये बिल्कुल इसमें मानते ही नहीं है। तो हमारे एसडीएम साहब भी कह रहे हैं नहीं जी यहीं से ही लगेगा। यहाँ पर बिल्कुल जुल्म है। या तो हमारे गांव का, हमारे आज से पहले भी हम मांग कर रहे थे हमारे गांव को शिफ्ट करो, ये हुकूमत बाला तक बिल्कुल हमारा मांग है, या तो हमारे गांव को वहाँ से उठाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई एग्रीकल्चर ज़मीन वहाँ बचा नहीं है। तो लिहाजा ये हम मजबूर हो गए आज यहाँ जमा होकर आने के लिए। हमारी पूरी पब्लिक आई है। अगर हमें ज़रूरत पड़े हम माँ बहनों को भी निकाल के हम ज़मीन पर बिल्कुल सो जाएंगे, या तो हमें तबाह कर दीजिए, बंद कर दीजिए कहीं, फिर जाकर हमारी ज़मीन ले जाइए। हमारी हुकूमत से आप लोगों के माध्यम से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यूटी लद्दाख के गवर्नर साहब डॉक्टर मिश्रा साहब से भी हमारी गुजारिश है कि आप लोग ये हमारी ये मांग को वहाँ तक पहुँचाए, मेहरबानी हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन को बचाए। बाकी टावर लगाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, पार से बिल्कुल अच्छी जगह है। जोजिला के एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ तोड़े गए जिसमें बहुत सारे करोड़ों का लागत आ गया, लेकिन वहाँ से कोई लागत नहीं आना। एक जेसीबी काम करके खड्डे करके खोद के हल्के लागत पे वहाँ से बनने वाला है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ हमारी मांगे मेहरबानी करके आगे पूछाए। अभी हमें इंश्योरेंस दिया है सीसी कौंसलर साहबों ने कि काचो फेरोज साहब यहाँ आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए। हम उनसे भी मिलेंगे, उसके बाद हम आपसे फिर उनकी बताई हुई बात को हम आपको पूछाएंगे। तो इसके आगे हमारे और एक दो शख्स आपको बता देंगे। मेहरबानी, वस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस मांग से आए, हमारा जो टावर का मांग है हमारा जो पिछले साल से चल रहा है। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो वहाँ काम चल रहा है, हमने कल जो है हमने रोका था उनको, उन्होंने जो हमारे से मायने किया, वो जो है 10 मीटर जो है हमारे से जो है आगे नहीं जा रहे हैं टावर के बारे में। फिर उसके बाद जो है हमने जो है गाँव को जमा किया, राय मांगा, और आज हम जो इस मुद्दे पे आए हैं इधर करगिल सीसी साहब के पास। आज सीसी साहब नहीं है, उसका इंचार्ज जो है अभी आ जाएंगे, तो हम देखेंगे आगे क्या है गाँव के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग हमारी इस मुख्तसर सी आवाज़ पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इस वक्त हम कौंसिल के बाहर हम पूरी हमारे मटायन के तमाम आवाम के साथ हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं इस मुद्दे के लिए कि हमारे मौज़े मटायन में, हमारे इस इलाक़े में यूँ तो सबको मालूम है कि वो जो गांव है वो बहुत एक बिछड़ा हुआ गांव है, क्योंकि वहाँ पर एक गेट ऑफ लद्दाख होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई देखने के लिए, पूछने के लिए, कोई सवाल उठाने के लिए आज तक शायद कोई ऐसा मुद्दा बना नहीं है। लिहाजा हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं। जो हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे गांव से दरिया के पार जो हमारे पास जगह होने के बावजूद भी जो लाइट्स टावर या और बाकी जितने भी टावर हैं, उन सबको मेन गांव के बीच से खेतों को ख़राब करते हुए बनाया गया है। अब उसके बाद जो है उस टावर के बाद और एक टावर का लाइन, या हम कहते हैं कि कोई टावर हो, कोई प्लेटफॉर्म हो या रेलवे ट्रैक हो, कुछ भी हो, उसको मेन जो है ना गांव के बीच से या खेतों को तबाह करते हुए बनाया गया है। चलिए आज एक टावर लगा हुआ है, दूसरा टावर लगने जा रहा है, कल को ये नहीं है क्या कोई ये नहीं कह सकता कोई क्या इसकी कोई गारंटी है कि तीसरा टावर नहीं लगेगा। इसके लिए हमारे पास, जैसे कि हमारे सरपंच साहब ने कहा कि हमारे पास दरिया के पार बेहतरीन जगह है। जिस तरीके से जोजिला टनल प्रोजेक्ट में इतनी बेहतरीन ख़र्चे के साथ वहाँ पे काम चल रहा है, क्या एक जेसीबी या 2-4 जेसीबी के काम से
उस तरफ से भी इस टावर को लगाया जा सकता है। लेकिन क्या ज़रूरी उसी गांव से बीच से जहां पे हमारा चरागाह भी है और हमारी खेती बाड़ी है, इस खेती बाड़ी को बर्बाद करने के बाद हमारे पास कोई खेती बाड़ी करने के लिए बाकी नहीं है। लिहाजा ये हम अपील करते हैं जनाब सबसे पहले एलजी साहब से कि मेहरबानी करके हमारी इस फरियाद को सुन करके इस पे कोई एक्शन लीजिए, और उसके बाद सीसी साहब जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को हल कीजिए। और बाकी हम वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल सर, हमारे पास सर्वे के टाइम में हमारे बिल्कुल कोई पता ही नहीं है, हमारे पास आए ही नहीं है लोग। इन लोगों ने सर्वे भी अपनी मर्ज़ी से किया है, हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव कोई पंच या गांव का कोई बुज़ुर्ग या लंबरदार किसी से कोई पता लेने बार इन लोगों ने सर्वे किया। हमने पिछली बार भी इनसे गुफ्तगू किया, ये हमारा मुद्दा पिछले साल 24 इससे चल रहा है। तो इन लोगों ने ना सर्वे का हमें पता रखा है, ना टावर का लगाने का कोई पता रखा है। अगर उस टाइम बताते तो हम लोग इनको एरिया उस टाइम ही देते, हम उस टाइम ही क्रैक करते, हम आज मजबूर ना होते यहाँ पर आने के लिए। इन लोगों ने बिल्कुल हमें कोई पता नहीं लगा है, अपनी मर्ज़ी से कंपनी ने किया है, जिस कंपनी ने भी किया है। हमारे साथ बिल्कुल बड़ा जुल्म है बिल्कुल। फिर अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है आप लोगों को? एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले साल हमने सीसी साहब से भी दरख्वास्त दिया था, बोला ये आप लोगों के वहाँ से नहीं लगेगा, आप लोग मुतमईन रहिए, आप लोगों के साथ वहाँ से बिल्कुल नहीं लगेगा। हमें एसडीएम साहब ने पिछले साल इंश्योरेंस दिया था, हम आपसे बिल्कुल इनको ज़मीन के दरिया के पार से लगाना देंगे। तो अब की बार ना एसडीएम साहब भी कुछ कर रहे हैं, अब सीसी साहब के बाद हम आज दोबारा आ गए, लेकिन सीसी साहब नहीं है। अभी हम इंशाल्लाह हमारे काचो फेरो साहब आने वाले हैं, उससे मिलेंगे तो उनके हम अभी सुनेंगे उनकी तरफ से क्या बताएंगे। एसडीएम एतराज़ के वो आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं या किस तरह की कार्रवाई? एसडीएम साहब बोल रहा है ये यहाँ से लगाना ही लगाना है, इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये कुछ थोड़ा बहुत आपका जो इनका इंचार्ज अफसर है उनसे आप मिले, वो सिर्फ 5 ही मीटर का फ़र्क दिखा रहे हैं जहाँ ये लोग लगा रहे हैं, तो वो फिर एग्रीकल्चर लैंड में ही आ रहा है, खाली 5 मीटर। एसडीएम साहब भी बोल रहे हैं ये टावर तो लगना ही लगना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आया है सर, हमारा यही मुद्दा है, गवर्नमेंट की तरफ से आया तो पब्लिक को मार के तो कोई गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करेगा ना, पब्लिक को भी साथ रख के गवर्नमेंट चलती है, पब्लिक से ही तो गवर्नमेंट चलती है। सर हमारी गुजारिश है यूटी लद्दाख से कि इसको कुछ चेंज करके पार सेट से लगाया जाए। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला ज्वाइन द चैनल पर सब्सक्राइब